एक रात की बात है जब अजय और उसकी पत्नी सीमा घर में अकेले थे। घर में सन्नाटा था, जैसे समय थम सा गया हो। एक दिन की थकान के बाद दोनों जल्दी सोने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक अजय को महसूस हुआ कि उसे पेशाब आ रहा है। सामान्य तौर पर यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस रात कुछ अलग था। उनका घर जंगल के किनारे था और रात के समय उस रास्ते से बाहर जाना किसी को भी डरने के लिए काफी था। अजय ने सोचा, क्या यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति है या फिर इस रात का अंधेरा कुछ और ही कह रहा है। सीमा ने देखा कि अजय कंधे पर एक तनाव महसूस कर रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सीमा ने पूछा। मुझे पेशाब आ रहा है, लेकिन मुझे इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए, अजय ने डर के साथ जवाब दिया। सीमा ने हंसी मजाक करते हुए कहा, अगर रात में बाहर जाना इतना डरावना है तो फिर इसे छोड़ दो। लेकिन अजय का मन घबराया हुआ था। उसने सोचा, क्या बाहर जाने पर मुझे कुछ होगा या क्या कुछ रहस्यमय शक्ति मुझे रोकने के लिए है। सीमा ने फिर मजाक में कहा, अच्छा ठीक है, तुम वहीं बैठो, मैं जाती हूं। और सीमा हंसते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी अजय ने उसकी पीठ पर एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई भारी चीज उसकी ओर खिंच रही हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक सेकंड में उसके मन में ख्याल आया कि सीमा को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अजय ने डरते हुए कहा, सीमा रुको, मुझे लगता है कुछ सही नहीं है, कुछ अजीब हो रहा है। सीमा ने जरा सा रुक कर कहा, क्या तुम फिर से डर रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर वो हंसते हुए बाहर जाने लगी। जैसे ही सीमा बाहर गई, अजय ने अचानक दरवाजे के बाहर से एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे आ रहा हो। उसकी धड़कन बढ़ने लगी। फिर अचानक सीमा की चीख सुनाई दी, अजय। अजय घबराकर बाहर दौड़ा। सीमा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। क्या हुआ? अजय ने कहा। सीमा की आंखों से घबराहट साफ नजर आ रही थी। कुछ है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया था, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, बाहर के अंधेरे में अचानक एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये आकृति सीमा के पास धीरे धीरे बढ़ने लगी। अजय ने तुरंत सीमा को खींचते हुए कहा, चलो अंदर, अंदर। जैसे ही वे अंदर भागे, दरवाजे के बाहर एक ठंडी हवा आई और अचानक लाइट चली गई। सीमा और अजय डरे हुए थे और ये सोच रहे थे कि क्या ये कुछ सामान्य है या फिर कुछ और है जो उनसे छुपाया जा रहा है। सीमा ने डर के मारे पूछा, क्या अब हम क्या करेंगे? अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अंदर ही रहेंगे, हमें बाहर जाने का फैसला नहीं करना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसी रात दोनों को एक और डरावनी आवाज सुनाई दी, दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज। अब यह सवाल था, क्या उन्हें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए? क्या उस आवाज का जवाब देना चाहिए? अजय ने सीमा से कहा, क्या तुम चाहोगी कि मैं दरवाजा खोलूं और देखूं क्या है? सीमा ने कहा, नहीं, अगर कुछ है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम अंदर रहें और इसे नजरअंदाज करें। अजय और सीमा ने मिलकर चुपचाप बैठने का फैसला किया। अजय और सीमा डर से कांप रहे थे। जैसे ही दरवाजे के बाहर खटखटाहट की आवाज फिर से आई। अब ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये जैसे किसी के हाथों का दबाव था जो धीरे धीरे दरवाजे पर पड़ रहा हो। अजय और सीमा एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे उनकी आंखों में सवाल था, क्या हमें दरवाजा खोलना चाहिए? सीमा ने हिचकिचाते हुए कहा, अजय, मुझे लगता है हमें अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन क्या तुमने सुनी वो आवाज? अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जानता था कि इस समय बाहर जाना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन कुछ अजीब था। वो खटखटाहट और फिर अचानक एक ठंडी हवा का आना। क्या ये महज एक संयोग था? तभी, जैसे अजय सोच ही रहा था, अचानक दरवाजा खुद ब खुद झटके से खुलने लगा।
सिमा चीखते हुए अजय के पास आ गई। अजय, देखो, दरवाजे के बाहर की दुनिया अब अंधेरे से घिरी हुई थी, लेकिन उस अंधेरे में कुछ और था। जैसे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, लेकिन ये कोई इंसान नहीं था। वो आकृति किसी अन्य दुनिया से आ रही लग रही थी। वो आकृति धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रही थी। उसकी परछाई दीवारों पर काली घनी रेखाओं की तरह फैल रही थी। अजय और सिमा की सांसें रुक गई। वे खड़े होकर उसे देख रहे थे, मानो वो आकृति उनसे कुछ कहने आई हो। तभी आकृति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक हल्की खौफनाक आवाज आई, मुझे जाने दो, मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, अब देर हो चुकी है। सिमा ने कांपते हुए पूछा, ता तुम कौन हो? लेकिन उस आकृति ने बिना कोई जवाब दिए सिर्फ एक लंबी चुप्पी के बाद तेजी से कमरे की ओर बढ़ने लगी। अजय और सिमा पीछे हटते गए। उनके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था जैसे उनका पूरा शरीर बर्फ से ठंडा हो गया हो। अचानक उस आकृति ने अपनी गर्दन घुमा दी और उस खौफनाक मुस्कान के साथ उसने कहा, तुमने आकर गलती की, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। मुझे छोड़ने के बाद तुम कभी नहीं बचोगे। अजय और सिमा के पैर थम गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और कमरे की रोशनी भी मध्यम हो गई थी, जैसे अंधेरा उन्हें पूरी तरह घेर रहा हो। तभी उस आकृति ने एक तेज कदम बढ़ाया और अचानक कमरे की सारी रोशनी चली गई। अजय और सिमा सिर्फ अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। लेकिन तब से, उस रात के बाद से, किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं। उसके बाद लोगों ने कई बार उस घर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि उस घर के आसपास किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी एक धुंधली आकृति जो बर्फ की तरह ठंडी, काली और डरावनी होती है, पास से गुजरती है। कहानी का असली डर यही था कि उस रात के बाद किसी ने ये नहीं जाना कि क्या अजय और सिमा फिर से कभी लौटे थे, या क्या वो भी उसी रहस्यमय ताकत के बंदी बन गए थे। अब सवाल ये था, क्या कोई और उस घर में कदम रखेगा, या फिर वो भी उसी भूतिया आकृति के शिकार हो जाएगा? अगर आपको आज की कहानी ने डराया है तो सोचिए अगली बार क्या होगा। डर और रहस्य से भरी नई कहानी सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे साथ हर खौफनाक सफर पर चल सकें। याद रखें, अगली कहानी आपके डर की हदें तोड़ने आ रही है, तो जुड़े रहें डरावनी कहानियां के साथ।